नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। मॉक ड्रिल पर गृह सचिव की हाई लेवल बैठक हुई है। राज्य सचिवों के साथ ये समीक्षा बैठक हुई है। आपको बताएं 7 मई को वॉर मॉक ड्रिल होनी है और उससे पहले गृह मंत्रालय में यह अहम बैठक हुई है। कल देश भर में 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। एयर रेड वार्निंग सायरनों बजाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ब्लैकआउट से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। तो कल देश भर में 244 जिलों में होगा मॉक ड्रिल और इसके लिए एक बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में हुई है। गृह सचिव की अध्यक्षता में, गोविंद मोहन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और 54 साल बाद ऐसी बैठक सामने आई है। सायरन जो है वो बजेंगे, किस तरीके से सायरन जो है वो उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा। जब सायरन बजेंगे तो क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं अलग अलग विभागों को, इसको लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साफ तौर पर हवाई हमलों के वक्त चेतावनी देने वाले सायरन बजाना, बचाव के लिए नागरिकों, स्टूडेंट्स को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देना, ब्लैकआउट यानी बिजली बंद करना ताकि दुश्मन ना देख सके कि कौन कहां पर है। ऐसे में उन सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये समीक्षा बैठक हुई है। इसमें राज्य के सचिव जो हैं वो भी मौजूद रहे हैं और गोविंद मोहन जो गृह सचिव है उनकी अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई है। ये 4 तस्वीरें लखनऊ, जम्मू, जोधपुर और श्रीनगर की, जहां पर कल जो है वो सायरन बजेंगे और ये मॉक ड्रिल जो है वो होगा। वॉर मॉक ड्रिल इसे कहा जा रहा है और ये इसको लेकर बड़ी बैठक हुई है। हमले के वक्त प्लांट और प्रतिष्ठानों में जो मॉक ड्रिल्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। ये 4 तस्वीरें लखनऊ, जम्मू, जोधपुर, श्रीनगर, इन सभी जगहों पर मॉक ड्रिल होंगे। लगभग 244 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल्स होंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ प्रशांत देव हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रशांत, अब ये बैठक जो है वो खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्देश सामने आए हैं? ये जो वॉर मॉक ड्रिल होने वाली है इसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए, बैठक खत्म हुई, उसके बाद जो बैठक का आउटकम है वो आउटकम ये है कि जो ये आदेश निकाला गया है कि मॉक ड्रिल हम करेंगे 244 जगहों पे। 244 ऐसे जगह हैं जो स्ट्रेटेजिकली होंगे ताकि वहाँ पे हम ये मॉक ड्रिल करेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। तो ये समीक्षा की जाएगी मॉक ड्रिल के जरिए। पहला मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद और भी मॉक ड्रिल्स हो सकते हैं। अब उसमें 2 हिस्से में इसको बांटा गया है। पहला हिस्सा ये है कि जो सिविल डिफेंस की यूनिट एग्जिस्ट कर रही है, जिन जिन जिलों में वो एक्टिवेट है या नहीं, उसकी स्थिति क्या है, उसकी समीक्षा की जाएगी। अगर वो किसी तरीके से एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरा पार्ट ये होगा कि ये लोग तमाम जो SOPs हैं उस SOPs के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से लोगों को जानकारी देंगे। लोगों को बताएंगे कि बंकर में कब छुपना है। लोगों को बताएंगे कि जब सायरन बजेगा, एयर रेड सायरन के बजेगा तो उसमें आपको क्या करना है। लोगों को ये बताया जाएगा कि जब ब्लैकआउट सिचुएशन हो जाएगी, ब्लैकआउट का आदेश आएगा तो उस ब्लैकआउट में आपको क्या करना है, किससे कौन कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये पूरा एक मॉक ड्रिल होगा और जिला अधिकारियों को ये बताया गया है कि वो अपने ज़िले में ये सुनिश्चित कर लें कि उनके यहाँ जो सिविल डिफेंस की यूनिट है वो काम कर रही है या नहीं काम कर। कई बार ऐसा होता है कि सिविल डिफेंस फलाने डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन वो अब डिफंक्ट सी है, तो वो एक्टिवेट है कि नहीं जहाँ ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से एक पूरी तरह की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ये तमाम एक्सरसाइज की जाएगी। सायरन बजाए जाएंगे और उस सायरन जब बजेगा तो सायरन बजाने के बाद उसको किस तरीके से सिविल एरियाज़ में उसको मैसेजिंग करनी है, बताना है कि सायरन बज गया तो अब हमें क्या करना है, ब्लैकआउट हो गया तो अब हमें क्या करना है, कहीं से अगर फायरिंग हो रही है तो उसमें कहाँ छिपना है, बंकर्स अगर बनाने हैं तो वहाँ बंकर बनाएंगे, नहीं तो गड्ढे बहुत करेंगे। सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां इन हमलों के दौरान बचा जा सकता है, क्योंकि आम लोगों को तो सायरन के जरिए आप अलर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पावर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इन जगहों पर अगर एयर स्ट्राइक होती है तो फिर क्या होगा, इसको लेकर भी क्या समीक्षा हुई है? देखिए, पूरी हर पहलुओं पे समीक्षा
की गई है और आगे भी समीक्षा लगातार जारी है। तो जब बड़े बड़े जो इंस्टॉलेशन है वहाँ तो देखिए 24 घंटे की सिक्योरिटी हमेशा रहती है और बहुत भारी भरकम सुरक्षा वहाँ पर रहती है और उसको टारगेट अगर कोई करता है तो उसका क्या उपाय है वो सब उन लोगों ने बना के रखा हुआ है। लेकिन अभी ये जो बैठक है चूंकि सिविल डिफेंस की है तो सिविल डिफेंस मतलब कि नागरिकों के साथ बैठक और नागरिकों के साथ समीक्षा और वो एक्सपेक्ट। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जितने भी आपके वाइटल इंस्टॉलेशन है उनको सबको अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि हॉस्पिटल्स को कर दिया है, एम्बुलेंस को कर दिया है, बैंकिंग सिस्टम को कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ों को अलर्ट पे रख दिया है ताकि किसी भी सिचुएशन में कैसे काम करना है। लगातार बैठकें चल रही हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। और प्रशांत आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच